हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूँ रिम्पी और आज है दिन है संडे। आज है 14 तारीख और आज है जितिया का पर्व, जो पुत्र पुत्री के लिए किया जाता है, बच्चों के लिए। हमारे बिहार में ये फेस्टिवल होता ही है, सभी करते हैं। लेकिन मैंने अभी तक इसको अभी उठाया नहीं है, जो करते हैं ना स्टार्टिंग नहीं किया है। तो मेरे घर में सब लोग किए हैं, तो जो भी कर रहे हैं उन सबको हैप्पी जितिया का पर्व। और बहुत कठिन पर्व होता है ये। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे रहते हैं, मतलब एक पानी का भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग कुल्ला कर लेते हैं, ब्रश भी नहीं करना होता है और कुल्ला भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत कठिन पर्व होता है एक तरीके से। जो लोग करते हैं, जो बिहार के हैं, वो तो जानते ही होंगे, उनको बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो और आज मैं क्लीनिंग कर रही थी, तो श्री तो घर पर ही है अभी। आज तो छुट्टी है तो सारे घर पर हैं और यहाँ पर मैं क्लीनिंग करती हूँ और वो ना है फैलाने में लगी रहती है। तो अभी मैंने ठीक किया, फिर उस पर जंप कर रही थी। फिर झाड़ू भी लगाऊंगी ना तो एक जगह बैठेगी नहीं, वो इधर से उधर खेलती ही रहती है। फिर डांटने बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है उन लोग को, क्योंकि कुछ ना कुछ छूटा ही रहता है। वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते, या तो टीवी दे दो बैठने के लिए, तो कितना टीवी देखेंगे, क्योंकि झाड़ू लगाने में टाइम लगता है, फिर पोछा लगाना है, तो हर चीज़ होता है। और देखो फिर आ गई, बीच में झाड़ू लगा रही थी मैं, तो कुछ ना कुछ उसका छूटा ही रहता है और दौड़ते हुए आ गई। बस बीच बीच में उससे टोकते रहो। और फिर यहाँ पर मैं डस्टिंग करते जा रही थी और झाड़ू लगाती जा रही थी, क्योंकि ऊपर से डस्टिंग नहीं करो ना तो फिर बाद में अगर डस्टिंग करते हैं तो फिर नीचे धूल आ ही जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था। और संडे था तो इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से कर रहे थे कि कोई बात नहीं, दूध पी चुके थे बच्चे, फल फ्रूट वगैरह खाए थे। और यहाँ पर फिर मैंने मिरर को साफ़ कर दिया। ये एक दिन भी मिस हो जाता है ना, तो जब हम फेस देखते हैं तो फिर वो गंदा दिखने लगता है, दाग धब्बे लग जाते हैं। तो मिरर जब बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसको ना डेली चाहिए ही होता है कि एक बार कपड़े से पोंछ दो। तो और सारी चीज़ों को हटा के फिर मैं डस्टिंग करती जा रही थी और आ गई थी सीधा किचन में। तो किचन के डब्बों को भी ऊपर से साफ़ करके फिर यहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। ऊपर में आटा होता है ना, वो गिर जाता है डब्बे पे, या फिर कोई भी चीज़, तो ऊपर से गीले कपड़े से किचन का ही कपड़ा यूज कर रही थी मैं यहाँ पर, और उससे साफ़ करके फिर उसको झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर। तब वो ज़्यादा क्लीनिंग अच्छी मतलब कि ये होता है ना कि अच्छा क्लीन हो जाता है, अच्छा घर साफ़ होता है। ऐसे झाड़ू लगा दो तो नहीं हो पाता है, तो ये कभी कभी बीच बीच में कर लेना पड़ता है। और फिर सारे रूमों में झाड़ू लगाते हुए मैं आ गई थी बाहर की तरफ, बालकनी में। तो बालकनी में भी मैंने सारा झाड़ू लगा दिया था। और यहाँ पर बर्ड जो बोल रहे थे, कितना प्यारा लगता है ना, सुबह का मौसम हो और बर्ड चहचहा रहे हों, और सुनने में अच्छा लगता है। सुबह सुबह बालकनी में शोर शराबा, और बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह बालकनी में। फिर यहाँ पर आ गई थी मैं डक वॉक करने के लिए, तो ये हो गया था मेरा एक्सरसाइज। झाड़ू पोछा जब करने लगो ना बड़े घर में, तो आपकी वो एक्सरसाइज अलग ही होती है। तो ये डक वॉक है। जब मैं एक दिन पोछा लगा रही थी बैठ के, तो सियाला ने कहा ये क्या आप कर रही हो, ये तो सर मुझे करवाते हैं डक वॉक। तो अच्छा इसे डक वॉक कहते हैं, और ये तो हम पोछा लगाते हैं बैठ के। तो बस ये हमारे कामों में ही एक्सरसाइज भी इंक्लूड हो ही जाता है बैठ के, अगर हम लगाते हैं कभी कभी। तो डेली तो नहीं लगाती, कभी कभी लगा लेती हूँ। मेरे पास टाइम था, सुबह जल्दी जब उठ जाओ ना तो आपके पास बहुत सारे टाइम होते हैं बहुत सारे काम करने के लिए। ये आपके पास बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और ये मैंने बेड पर ना नीम के पत्ते फैला रखे थे धुल कर, और उनको हवा में सूखने के लिए रखा था, उसको यूज करना था इसलिए। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी सारे काम करके, और झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई थी। फिर नहा कर फिर यहाँ पर हमारे हो रहा था ब्रेड चाय।
बच्चे कुछ और खाएंगे, पर ये हमारी ब्रेड चाय थी मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो हमारा हो गया था ब्रेकफास्ट, और उसके बाद ये डिनर की तैयारी हो रही थी। तो उसमें मैंने आज दाल में ना ये लौकी, आलू, टमाटर में तो सारे वेजिटेबल डालकर और मिक्स दाल बनाना था, सिंपल बनाना था। और यहाँ पर दूध फट गया था गलती से, जैसे होता है ना बॉइल्ड करना भूल गए या फिर छूट जाता है बाहर ही, तो वो हो गया था। और फिर सुबह वो दूध फट गया, तो उसको यूज कर रही थी मैं। और जब भी आप कोई भी चीज़ यूज करते हो चलाने के लिए, तो उसको आप ऐसे जैसे कि गैस पर रखने की बजाय, चूल्हे पर रखने की बजाय आप उसके लिए कटोरा एक अलग से रख लो, ताकि आपका गैस भी मतलब गंदा ना हो। और वो कटोरा आप साथ धुल सकते हो, अलग से आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सिरका डाल के यहाँ पर पनीर निकाला था, क्योंकि ऑलरेडी दूध फटा था, लेकिन और सिरका डाल के उसको निकालना था। तो निकाल लिया, और फिर उसको अच्छे से ना जालियों में जब हम छानते हैं तो वो जाली में भी छन जाता है। उसके बाद हम उसको कपड़े में बांधेंगे, जब एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा पानी, फिर कपड़े में बांधेंगे। और साथ के साथ मैंने बर्तन को वॉश करके रख दिया था। अगर क्योंकि गर्म जब होता है ना बर्तन, तो जल्दी वॉश भी हो जाता है, फिर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं साथ के साथ ही बर्तन निपटाती जाती हूँ, तो ज़्यादा किचन फैलता भी नहीं है और ना सिंक मेरा भरा रहता है। तो बस यहाँ पर पनीर भी मैंने कपड़े में बांध के उसको ऊपर से कुकर को रख दिया था, तो उससे वो निकल जाएगा पनीर। फिर मैंने फ्रिज में रख दूँगी उसे, जब पानी निकल जाएगा। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी फ्रूट्स खिलाने श्री को। तो ये अभी का मौसम हो गया ना, थोड़ा सा गर्मी हो गई है। मौसम बीच में ठीक हो गया था, लेकिन अभी फिर पितरपक्ष चल रहा था, तो वो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर इस मौसम में मौसमी बहुत मिलते हैं, तो मौसमी खीरा मैं काट करके, इससे पानी कभी नहीं होगी। बच्चों को फ्रूट्स खाना भी चाहिए बीच बीच में, तो मेरे बच्चे ना एक साथ फ्रूट नहीं खाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो वो देना पड़ता है और मुझे खिलाना भी पड़ता है बैठ के, नहीं तो वो छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ पर मसाला मैं बाहर रखी थी और कपड़ों को भी पलट रही थी कि वो सूख गए हैं, जो अंदर लेके जाऊँगी। और मसाले को मैंने धूप में रख दिया था, क्योंकि कीड़े आ ही जाते हैं, टाइम टू टाइम इसमें धूप लगानी पड़ती है। तो धनिया था ना, उसको पेपर पे रख दिया था, इसको अब डब्बे में रख दूँगी। तो सारे इसको धूप लगाने के लिए रख दिया था, धूप अच्छी थी। और यहाँ पर फिर मैंने कपड़े लेकर आ गई थी, जो कपड़े सूख गए थे, अब पहले के कपड़े भी थे, तो उसको मैं फ़ोल्ड करके उसको रख दूँगी, क्योंकि अच्छी धूप लग गई थी। अभी मौसम एकदम डायरेक्ट चेंज हो गया। उस समय मौसम था ना कि बारिश ही नहीं ख़त्म हो रही थी, और अब ऐसी धूप हो गई है ना कि धूप में थोड़ी देर खड़े रहो तो पैर जलने लग रहा है, या बॉडी जैसे कि ना जैसे जल रही है, तो वैसा मौसम हो गया है। कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं, और मसाले से भी ना जो कीड़े हैं वो निकल जाएंगे, या धूप लगने से वो ख़राब नहीं होते हैं। तो मेरे जो ज़्यादा सामान हम लोग इधर उधर नहीं रखते ना, जैसे कि बड़े बड़े पैकेट होते हैं मसालों के, तो उसको तो डब्बे में ही रखना होता है हमें, तो इसलिए उसको थोड़ा धूप लगा देते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। डेट भी देखना पड़ता है हमें। और यहाँ पर सारे कपड़े हो गए थे फोल्ड। तो सॉक्स का जो था ना बच्चों का, एक जगह मैं रख देती हूँ, और ये ऑर्गेनाइजर एक मैं सॉक्स के लिए रखती हूँ, स्कूल के लिए अलग ही रख देती हूँ कि ढूंढना ना पड़े सॉक्स को। स्कूल के सॉक्स एक अलग ही रहते हैं, दोनों का उसी में रह जाता है बच्चों का। और रेंटेड हाउस होता है ना, तो आपको बहुत चीज़ें सोच समझ के खरीदनी पड़ती है, और चीज़ों को उसी में एडजस्ट भी करना होता है। तो दोनों बच्चों का मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, स्कूल की चीज़ें को एक साथ रख देती हूँ, बाकी घर के टी शर्ट जो पहनते हैं वो अलग रख देती हूँ। तो सब ऐसे, और सारे अलमारियों में मैंने सबका जो वहाँ जगह था वहाँ मैंने रख दिया। और ये बचे हुए मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, तो वो मैं उनको दे दूँगी, वो अपने कबर्ड में रख लेंगे। और यहाँ पर फिर मैंने उनका कबर्ड अलग ही होता है, क्योंकि उनके कपड़े अलग ही होते हैं। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी श्री के साथ खेलने के लिए। वो तो श्री गुस्सा हो गई थी किसी बात से कि, और वो खड़े हो गई थी। सियाला होती है ना, तो कुछ ना कुछ बोल देती है, बस दोनों में हो जाती है। छोटे बच्चे हैं, छोटे क्या बड़े भी हो जाते हैं ना, तो बस होते ही रहते हैं ये तो भाई बहन में। फिर उसके साथ मैं खेलने लगी थी ब्लॉक्स, और उसे अच्छा लगता है ये ब्लॉक्स भी खेलने में। थोड़ा सा खुद भी खेलो ना तो माइंड अलग हो जाता है। फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेकर आ गए थे नारियल पानी, कि वो पी रहे थे, तो एक नारियल पानी था तो हम दोनों के लिए, और एक नारियल पानी था
तो वो लोग पी लेंगे। तो यहाँ पर यहीं आज का संडे ऐसा रहा और यहीं पर आज का ब्लॉग मेरा एंड होगा। आप लोग को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना एक और हमारे फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनना। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।